दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न बैंक के आंसर हम जान रहे थे और इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का चैप्टर 8 कवर करने वाले हैं रसायन शास्त्र का। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और सब्जेक्ट के आंसर चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट के आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को इनेबल कर दें, जिससे दोस्तों जब भी वो वीडियो चैनल पर आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपके आंसर जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्न तत्वों में से कौन सा इस श्रेणी का नहीं है? तो पहला वाला जो है इसका आप आंसर लगाएंगे थर्ड वाला टीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, संक्रमण धातु अधिकतर होती हैं। तो दोस्तों इसका आप आंसर लगाएंगे फोर्थ वाला प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय दोनों। दोस्तों आंसर्स को नोट करते हुए चलिएगा, इससे दोस्तों जब आप रिवीजन के टाइम स्टडी करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पहला वाला क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4, संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण आपको यहां पर बताना है। तो इसका आप आंसर लगाएंगे दोस्तों थर्ड वाला डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्वों का लाक्षणिक गुण है? तो इसका आप आंसर लगाएंगे दोस्तों फोर्थ वाला उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, मानव रक्त कोशिकाओं में उपस्थित तत्व है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका आंसर लगाएंगे एफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों खालिस्तान, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः खालिस्तान होता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है वो दोस्तों लिखना है आपको घट जाता है। तो आप लिखेंगे परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः, तो दोस्तों आंसर में आप लिखेंगे घट जाता है। और अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8, जिंक केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वे आएगी +2 अवस्था। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पर ये भी आपका खालिस्तान है। ए ब्लॉक संक्रमण के तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं। तो इसका आपको आंसर लगाना है अंतः संक्रमण तत्व। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 10। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों ले लीजिए या फिर आप कहीं नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 10, अंतर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक आपको विन्यास यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो वीडियो को पॉज करते हैं या दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ऐसे में लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप कभी भी इससे नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका दोस्तों यहाँ पर 11 जो था, आप इसका आंसर देखें। यहाँ पर संक्रमण धातुएं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका परिवर्ती। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूंगा, देखिए आप परिवर्ती यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखूंगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें पूछा गया है संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D5 है, इसका परमाणु आपको क्रमांक क्या है वो बताना है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 का जो आप लिखेंगे आंसर वो दोस्तों रहेगा सेकंड वाला 26। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो यहाँ पर भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो 13वां है यहाँ पर आपको बताना जल में रंगहीन है। तो जल में जो दोस्तों रंगीन होता है जो आंसर है आपका चौथा वाला AC+++ यानी ट्रिपल+ वाला जो है दोस्तों वो आपको आंसर लगाना है रंगहीन के लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 14 जिसमें दोस्तों आपसे पूछा गया ApFe+2 आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें आप लगाएंगे फोर्थ वाला जो है यानी कि दोस्तों 3। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर बताना है। तो जो 15वां दोस्तों क्वेश्चन है उसका आपको यहाँ पर बताना है पहले वाला 4s1 3d5। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो दोस्तों जो सही जोड़ियां हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला है सिक्का धातु, इसका आपको बताना है 5वां वाला जो है
कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सेकंड वाला दुर्लभ मृदा तत्व आपको बताना है, तो इसका आप लगाएंगे फोर्थ वाला एफ ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला मिश्र धातु, इसका आप लगाएंगे दोस्तों पहला वाला लेंथेनाइड धातु प्लस आयरन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों फोर्थ FeSO4 7H2O, इसका आपको आंसर लगाना है हल्का हरा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा वाला सभी रेडियोधर्मी, इसका आप आंसर लगाएंगे जो थर्ड वाला है एक्टिनाइड। तो दोस्तों ये थी आपकी जोड़ियां, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको आगे कभी अगर स्टडी करते हैं तो आपको दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते हुए चलिए सारे आंसर्स के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दोस्तों 17, इसमें पूछा गया है Cu+ तथा Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है। तो दोस्तों इसमें जो रंगहीन रहेगा वे Cu+ रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पर भी आपके लिए निशान लगा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है, लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो इसका आपको आंसर लिखना है दोस्तों +3 ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वे अधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट है आपका Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आपको अधिकतम संख्या बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अधिकतम संख्या होती है वे 5 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्यों। तो इसका दोस्तों आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोष जो होता है दोस्तों वे पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो आप दोस्तों यहाँ से अपनी तरीके से बना सकते हैं जैसे भी आप चाहें। जैसे कि दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 21, HgCl2 तथा Kl का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये नेशनल अभिकर्मक कहलाता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे नेशनल अभिकर्मक। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों ये है आपका 21वां, इसे मैं लिख देता हूं तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 22, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करने वाला तत्व लेंथेनाइड होता है। तो इसका दोस्तों आपको यहाँ पर सही गलत बताना है। अब यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 23, पी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 24, KMnO4 में Mn संक्रमण तत्व है। तो दोस्तों ये आप लगाएंगे सत्य। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 25वां। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि K2Cr2O7 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो दोस्तों आपको बताना है सही या गलत। तो यहाँ दोस्तों आप सत्य लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 26, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो दोस्तों ये वाला जो दिया हुआ है 3D9DS2 ये दोस्तों असत्य है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर। तो दोस्तों अगर आप इन्हें नोट करना नहीं चाहते या दोस्तों आप स्क्रीनशॉट से आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों आप अगर टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहां पर आपको दूसरे कई स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाली वीडियोस में आपकी बची हुई वीडियोस को हम कवर करेंगे, यानी जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। और दोस्तों जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके आंसर्स भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।